कि सिर्फ हंगामा करना ही क्या कोई खास मकसद है, या संसद में चर्चा करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना एक मकसद होना चाहिए। इस हंगामे के चलते संसद में न कोई बिल पास हो रहा है, न कुछ हो रहा है। संसद में एसआईआर के मुद्दे पे पिछले कई दिनों से गतिरोध जारी है। सरकार और विपक्ष दोनों आपस में तनातनी किए हुए हैं। विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रही है क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार निर्वाचन आयोग के अपने ढंग से काम करवा रही है और निर्वाचन आयोग भी सरकार के इशारे पे काम कर रही है। इसके चलते वोटर की चोरी यानी वोट की चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। इसको लेकर पिछले दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें बताया गया था कि आयोग किस प्रकार से वोट की चोरी करते हैं, इसका उन्होंने आरोप लगाया था। वहीं आयोग का कहना है कि यदि आपको इस बात का जानकारी है कि यह गलत है तो आप हलफनामा दाखिल कीजिए। सोशल मीडिया पे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, लेकिन राहुल गांधी हलफनामा दाखिल नहीं कर रहे हैं और रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं सदन में और सदन के बाहर। पूरी तरह से संसद ठप है, कोई भी काम नहीं हो रही है। इसको लेके आज सभी विपक्षी दलों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। यह प्रोटेस्ट मार्च संसद भवन से लेके निर्वाचन आयोग तक जाना था। निर्वाचन आयोग का कहना है कि आप हमसे मिल लीजिए, लेकिन 30 सांसद आइए और अपनी जो भी ग्रीवांसेस है, जो भी शिकायत है, हमें बताइए। लेकिन विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं है कि हम 30 सांसद वहां जाएं। विपक्ष का कहना है कि हम सभी सांसद वहां पे जाएंगे, लेकिन यह संभव तो नहीं होता है कि आप किसी उच्च अधिकारी के रूम में लगभग 150 से 200 सांसद वहां एक साथ बैठ जाएं। इसलिए आयोग का कहना था कि सभी विपक्षी दल के प्रमुख अपने अपने नुमाइंदे को भेजिए और अपनी बातों को रखिए ताकि हम उस बात को सुलझा सके। लेकिन विपक्ष का एक ही मकसद था, प्रोटेस्ट करना। और यह प्रोटेस्ट का जो सीधा साधा एक मतलब जो निकल के आता है कि उसका यह मतलब है कि प्रोटेस्ट इतना करो कि जनता यह समझ जाए, जनता के दिमाग में यह बैठ जाए कि जो विपक्ष बोल रहा है वह कहीं न कहीं सही बात है। यानी एक ही बात को इतनी बार दोहराओ कि जनता को लगने लगे कि शायद ये सही है। इसी चीज को करने के लिए विपक्ष आज पूरी तरह लामबंद हुआ। विपक्ष के लिए एक अच्छी बात यह थी कि इस मुद्दे पे कभी टीएमसी कभी आप दोनों से अलग हो, इन लोगों से अलग रहते थे, लेकिन आज एसआईआर के मुद्दे पे सारे विपक्ष एक साथ एक बकेट में आ गए। यह पहली बार हुआ कि सारे विपक्ष एक साथ लामबंद हुए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि हम कैसे चुनाव करें, कि हम 30 लोगों को कैसे करें चुनाव। वहीं पे बीजेपी का कहना है कि यदि आप अपने नेता का चुनाव भी नहीं कर सकते हैं तो यह प्रोटेस्ट कैसा। आयोग यह बार बार कहता रहा है कि आप हलफनामा दाखिल कीजिए और हम उसकी शिकायत को हम देखेंगे। सिर्फ ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया पे आप कोई चीज बोलते हैं तो वह आधिकारिक नहीं माना जाता है। लेकिन विपक्ष के तरफ से यानी राहुल गांधी के तरफ से या कांग्रेस के तरफ से कोई भी हलफनामा अभी तक दाखिल नहीं किया जा सकता है। यानी इसको लेके पक्ष और विपक्ष दोनों में गतिरोध कायम है। मार्च के दौरान
दिल्ली पुलिस को यह सूचना नहीं दी गई थी कि हम मार्च करेंगे, इसलिए कुछ दूर जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के मार्च को रोक दिया और सभी सांसदों को हिरासत में लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वैसे थोड़ी देर बाद सभी को छोड़ दिया गया क्योंकि संसद का सत्र चल रहा था और सभी को उसमें हिस्सा लेना था। कहने का अर्थ यह हुआ कि सिर्फ हंगामा करना ही क्या कोई खास मकसद है, या संसद में चर्चा करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना एक मकसद होना चाहिए। इस हंगामे के चलते संसद में न कोई बिल पास हो रहा है न कुछ हो रहा है। हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ एक प्रोटेस्ट करना, सिर्फ एक हंगामा करना, यह लोकतंत्र में उचित नहीं है। प्रोटेस्ट करना एक हिस्सा है लोकतंत्र का, लेकिन इतना प्रोटेस्ट मत कीजिए कि संसद चले ही नहीं, आप अपनी बात रखें ही नहीं और पूरी जनता के करोड़ों रुपया यूं ही बर्बाद हो जाए। वैसे अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या विपक्ष आयोग के पास जाती है या नहीं जाती है। यानी तकरार अभी भी जारी है पक्ष और विपक्ष को लेकर, और वहीं आयोग है। आयोग का कहना है कि दोनों बात कैसी हो सकती है। आप एक तरफ कहते हैं कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त कीजिए, तो वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर का प्रावधान है। एक तरफ कहते हैं एसआईआर नहीं करना है, दूसरी तरफ कहते हैं वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। तो दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। आप हंसे भी और गाल भी ना फूले, एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि संसद को चलने देना चाहिए और वहीं पे जनता जो आपको चुन के भेजी है, इसलिए भेजी है ताकि आप वहां पे जनता के लिए कुछ अच्छे निर्णय ले सके, ना कि अपने राजनीतिक लाभ और हानि के लिए। यदि आयोग की कुछ गड़बड़ी है तो आप जरूर उस पर उंगली उठाइए, जरूर उस पर हलफनामा दाखिल कीजिए ताकि उसका निराकरण निकल सके। हम उम्मीद करते हैं कि यह गतिरोध जल्द से जल्द समाप्त होगी और संसद में एक कई विधेयक जो अटके हुए हैं वह पास होगी।